तो ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत दक्षिणेश्वर में विजय कृष्ण गोस्वामी आदि के प्रति उपदेश। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत लंबा भी चल रहा है, लेकिन अच्छे साधक पाकर के ठाकुर बहुत अच्छी बातें प्रसंग आने से अच्छे साधन के उपदेश देते हैं। ठाकुर कह रहे हैं उपाधि के कारण जीव का अहंकार नहीं जाता। विजय कृष्ण गोस्वामी पूछे थे हम लोग बद्ध क्यों हो रहे हैं, हाँ ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते। तो ठाकुर बोले माया के कारण, और ये माया क्या है, अहंकार है, जीव का अहंकार। अहंकार क्या है, विभिन्न तरह की उपाधि, कुछ पा लिया तो पाने वाला बन गया, कुछ खो दिया तो खोने वाला बन गया, कुछ जान गया तो जानने वाला बन गया, कुछ नहीं जानता तो उसको नहीं जानने वाला बन गया। ऐसे ऐसे करके उपाधि बढ़ती जाती है। इसलिए ठाकुर उदाहरण भी दिए कि एक ब्राह्मण वो आता था, उनके ठाकुर से अच्छा से मिलते होते थे। फिर वो कौन नगर में ठाकुर गए तो बोलते हैं ट्यून बदल गया, कुछ पैसा हो गया था। और ये भी ठाकुर बताया कि एक मेढक को एक पैसा मिल गया था, उसके बिल में रख दिया था, तो हाथी उसके बिल के ऊपर से जा रहा था, तो एक पैर से दिखाता है कि तुम्हारे इतना सा। तो ये सब विभिन्न प्रकार के जो भी हैं, प्राप्य अप्राप्य, ये सब उपाधि बन जाती है। इन उपाधियों से ग्रस्त रहने के कारण फिर तो ये ईश्वर का दर्शन नहीं होते। एक भी सूता बाहर रहेगा तो चूक में जाएगा नहीं। अब कहते हैं अहंकार कब जाता है, ज्ञान लाभ होने से अहंकार दूर हो सकता है। ज्ञान लाभ होने से समाधि होती है, जब समाधि होती है तभी अहंकार जाता है। ऐसा ज्ञान लाभ बड़ा कठिन है। वेदों में कहा है कि मन सप्त भूमि पर जाने से समाधि होती है। समाधि होने से ही अहंकार दूर हो सकता है। मन प्रायः प्रथम 3 भूमियों में रहता है, लिंग, गुदा और नाभि में। यही 3 भूमियां हैं। तब मन संसार की ओर, कामिनी कांचन की ओर खींचा जाता है। जब मन हृदय में रहता है तब ईश्वरीय ज्योति के दर्शन होते हैं। वह मनुष्य ज्योति देखकर कह उठता है यह क्या है, यह क्या है। माने इतने दिन तक होश नहीं था, अभी थोड़ा सा जब स्पेशल कुछ देख लिया, भीतर की शक्ति का एहसास हुआ, तब ये ज्योति देखकर आश्चर्यचकित होता है क्या है, सही है न क्या है। इसके बाद मन कंठ में आता है, तब केवल ईश्वरी चर्चा करने और सुनने की इच्छा होती है। कपाल या भौहों के बीच में जब मन जाता है तब सच्चिदानंद दिख पड़ता है। सच्चिदानंद का रूप दिख पड़ता है। उस रूप को गले लगाने, उसे छूने की इच्छा होती है, परंतु छुआ नहीं जाता। लालटेन के भीतर की बत्ती को कोई चाहे देख ले पर उसे छू नहीं सकता। जान पड़ता है कि छू लिया, परंतु छू नहीं पाता। जब सप्तम भूमि पर मन जाता है तब अहम नहीं रह जाता, समाधि होती है। ये सप्तम भूमि की समाधि को, ऐसे कभी कुछ मूर्छा हो गया, कोई इसके कारण कुछ देखा, स्वप्न में देखा, तो ये सब समाधि है। सप्तम भूमि में मन गया, ये सब लक्षण बताए,
ये सब लक्षणों को पार करते हुए जब वहाँ गया तब समाधि होती है। विजय, वहाँ पहुँचने पर जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब मनुष्य क्या देखता है? विजय पूछ रहे हैं, क्योंकि साधन है ना, पहले एक धारणा बना लेनी होगी कि क्या मिलना है साधना है। जब अच्छा चीज मिलने का संभावना होगा तो उसमें मन प्राण पूरा लगेगा और आगे बढ़ेगा। तो कोई बताने वाला मिल जाए तो उस जब कहीं जाना है तो उसका हदीस अच्छा से जान लेते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या कैसा रास्ता है, क्या चीज़ देखने को मिलेगा। ऐसा तो एक उत्सुकता बढ़ती है और जाने में ये मन भी लगता है। श्री रामकृष्ण, सप्तम भूमि में मन जाने पर क्या होता है मुख से नहीं बोला जा सकता। ठाकुर कितना बार चेष्टा किए बोलने के लिए लेकिन बोल नहीं पाए, इसलिए बोलते हैं वहाँ मन जाने पर क्या होता है बोला नहीं जा सकता। लेकिन अवश्य ही नीचे आने पर अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ जाने पर निरानंद नहीं रहता, यहाँ का के जैसा नहीं रहता, वहाँ कुछ दूसरा ही होता है जो कि मैं श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम। अहम जाता नहीं, बदमाश में, दास में। अब जो मैं संसारी बनता है, कामिनी कांचन में रहता है, वह बदमाश में है। ठाकुर बोलते हैं वहां जाने पर तो क्या हुआ बोला नहीं जा सकता। लेकिन अब ज्यादा तो नीचे स्तर पर ही युद्ध, लड़ाई और स्ट्रगल है, ऊपर जाने पर कोई स्ट्रगल नहीं है। सभी रास्ता एकदम धीरे धीरे, फिर चुंबक है ना, वो खींचता खींचता अपने पास खींच ही लेगा। इसलिए बोलते हैं जो मैं संसारी बनता है यानी कामिनी कांचन में फंसता है वह बदमाश में है। जीव और आत्मा में भेद सिर्फ इसलिए है कि बीच में यह मैं जुड़ा हुआ है। मैंने विभिन्न तरह की उपाधि, यही माया, ये जुड़ गया है, इसलिए जीव और ब्रह्म में भेद हो गया। पानी पर अगर लाठी डाल दी जाए तो पानी दो हिस्सों में बटा हुआ दिखता है, परंतु वास्तव में है वह एक ही पानी। लाठी के कारण उसके दो हिस्से हो जाते हैं। इतना ही अंतर, बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इसी में सब जितना झंझट। यह लाठी ही अहम है। लाठी उठा लो, वही एक जल रह जाएगा। ये अहम, ये उपाधि उठ जाए तो उपाधि उठने के बाद क्या रहेगा? जल रहेगा। तो जल रहेगा, जो चीज रहेगा, अभी उल्टा करते हैं साधक, आरोप करते हैं कि जल ही है। बार बार यदि यही सोचा कि जल ही है तो फिर ये हो जाएगा। यदि बार बार चिंता करेंगे कि केवल जल ही है तो फिर लाठी रहने से भी जल्दी से वो दिखाई नहीं पड़ेगा, या उसका जो उसकी तीव्रता है दिखने की, उसी के ऊपर सोचने का जो हर समय मन बना रहता है, हर समय उसी का चिंतन चलता रहता है, ये चिंतन धीरे धीरे कम होगा। उपाय यही है कि जो गोल है, लक्ष्य, अभी लक्ष्य को जो प्राप्त किए हैं तो अभी उस वस्तु की या जो बताते हैं उसकी धारणा अभी से करनी होगी। जब भी लाठी भी अभी दिखेगा, जल भी दिखेगा, लेकिन बार बार बोलना होगा कि नहीं, जल का भाग नहीं हुआ है, ये लाठी विरोध कर रही है, भाग दिखा रही है। जैसे आंख में कभी कोई दोष हो जाता है तो चांद दो ठो दिखने लगता है, लेकिन सभी लोग जानता है कि एक ही तो है, तो दो तो नहीं है। इसका मतलब कुछ भ्रम हो रहा है या कुछ नेत्र दोष हो रहा है। जब ये दोष मालूम हो जाएगा
दोष दूर करने का उपाय सोचेगा। बदमाश में वह है जो कहता है मुझे नहीं जानते हो, मेरे इतने रुपए हैं, क्या मुझसे कोई बड़ा आदमी है? अहंकार होता है, मैं बड़ा हूं। यदि किसी ने 10 रुपए चुरा लिए तो पहले वह चोर से रुपए छीन लेता है। कोई लोग चुरा लिया, जान गया कि इसने चुराया तो उससे पहले पिटाई करके छीन लेगा। फिर चोर की ऐसी मरम्मत करता है कि पसली हड्डी ढीली कर देता है। इतने पर भी उसको नहीं छोड़ता, पहले वाले के हाथ सौंपता है और फिर सजा दिलवाता है, पिटाई भी करता है और हवलदार के पास भेजेंगे तो उसको और सजा देंगे। बदमाश में कहता है अरे इसने मेरे 10 रुपये चुराए थे, ओह इतनी हिम्मत, इसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी? ये अहंकार है। वो माफ नहीं करेगा, अपने 100 रुपये गिरा देगा या कुछ नुकसान हो जाए, 1000 रुपये कोई बात नहीं, लेकिन 10 रुपये कोई चुरा लिया तो उसको पीस देने चाहेगा। विजय, यदि बिना अहम के दूर हुए सांसारिक भोगों से पिंड नहीं छूटने का, समाधि नहीं होने की, तो ज्ञान मार्ग पर आना ही अच्छा है। विजय बोल रहे हैं कि बिना भोग से तो पिंड छूटेगा नहीं, समाधि नहीं होगी, तो ज्ञान मार्ग भी यही विचार करना होगा कि ये नहीं है, क्योंकि उससे समाधि होगी। हाँ, वो सोचते हैं जल्दी से समाधि हो जाएगी इससे। यदि भक्ति योग में अहम रह जाता है तो ज्ञान योग ही अच्छा था। अभी शुरू में तो पता नहीं चलता है कि क्या कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा स्ट्रीम अच्छा है। बच्चों को भी नहीं पता चलता है कि किस स्ट्रीम में पढ़ें। कोई मेडिकल पढ़कर बाद में इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस करने लगता है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ा लेकिन बाद में वो छोड़ करके फिर मेडिकल पढ़कर मेडिकल प्रैक्टिस करने लगता है। तो शुरू में उनको अपने दिल दिमाग का और सबका भरोसा नहीं रहता, इसलिए जो कुछ पकड़ लिया लेकिन फिर बाद में उसको अच्छा नहीं लगता, मेल नहीं खाता तो उसको छोड़ देता है। ऐसे ही अब साधक तोड़ता है कि कौन सा अच्छा है और अच्छा क्या है। सहज में मिल जाए वो बहुत अच्छा है, सहज में मिल जाए। सभी लोग यही पहले सोचते हैं सहज में मिल जाए, मेहनत ज़्यादा ना करना पड़े। क्योंकि मेहनत करके छोटा मोटा मेहनत करके देख लिए हैं, बहुत कष्ट है, श्रम है ना, तो सब कष्ट से बचना चाहते हैं। लेकिन सभी का योग्यता एक जैसा नहीं है, सभी का आधार एक जैसा नहीं है, सब एक तरह के नहीं है। सबकी टेंडेंसी, सबका स्टैंड पॉइंट, सबका जो जहाँ पर हम लोग खड़े हैं या स्थित हैं, वो सबका एक नहीं है। किसी का कोई भोग बहुत स्ट्रांग है, किसी का उसमें कोई रुचि नहीं है, किसी का कहीं पर है। हाँ, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा रोग सबका है। तो अब जब रोग है तो इसीलिए विभिन्न प्रकार की दवा, इसीलिए शास्त्र विभिन्न प्रकार की दवा बताते हैं, विभिन्न तरह का उपाय बताते हैं। हाँ, ठाकुर भी विभिन्न तरह का उपाय बताकर फिर लास्ट में बोलते हैं कि हम जितना कहना था बता दिए, तुम आगे पीछे का जो भी लेना है लेकर, छोड़कर बीच का ले लो, बचाई कर लो अपने जैसा। क्योंकि पर्टिकुलर सबको बताने से हो सकता है सबके सामने बताए ठाकुर तो अगर जानी वो तो सब जानते नहीं थे, लेकिन सबके सामने बता दीजिए तुम्हारी ये गलती है, तो हो सकता है उसका टेम्पो डाउन हो जाए, उसका मन है ना खराब हो जाए और कुछ। इसलिए ठाकुर किसी का को हतोत्साहित या ये नहीं करना चाहते। कभी कभी जब देखते हैं कि उसको डांटने से या उसको ये करने से, तिरस्कृत करने से उसका लाभ होगा तो वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो किसको कौन सी दवा देने से उसका उपकार होगा
ये तो रामकृष्ण देव जैसे गौरव वैद्य हों तो और अच्छा से कर सकते हैं, लेकिन ये लोग को एक दिन के लिए नहीं है, ये पूरा मेडिकल इतिहास लिख देना चाहते हैं कि बाद में भी आएगा, ये सब डायग्नोसिस पड़ेगा और उसका सेवन करेगा, औषधि का उपाय का अवलंबन करेगा तो वो भी उन्नत होगा। इसके लिए क्योंकि हजार साल तक तो नहीं रहेंगे, लेकिन एक एक ये जो होता है ना, बोलते हैं बड़ा जहाज जाता है तो बहुत देर तक, तो कुछ देर तक तो बड़ी बड़ी तरंग चलती है, फिर धीरे धीरे छोटी का हिलने डुलने का क्रम बहुत देर तक घटते रहता है। तो ऐसे ही जब महापुरुष लोग का उत्थान हुआ तो शक्ति तो सबके भीतर ही है, केवल मोड़ फिराना नहीं जानते, नहीं तो इच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, स्वामी जी बोलते हैं सबके अंदर वही अव्यक्त भगवत सत्ता है जो कि सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ हर कुछ ये है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति हमारे अंदर नहीं है तो हम कष्ट पाते हैं। अभिव्यक्ति के लिए सही उपाय मिल जाए और संकल्प उपाय के अनुकूल हो जाए, बस तो और कुछ नहीं, फिर तो और बाकी ज्यादा सहायक का जरूरत नहीं, गाइड का जरूरत नहीं, फिर तो वो अपने आप जो है ना अनंत शक्ति वही खेल करके ले जा करके स्वरूप दर्शन तक ले जाएंगे, भगवत लाभ तक। तो ये चिंतन कर रहे हैं कि कौन सा पथ बढ़िया होगा, क्योंकि चुनना है ना। श्री रामकृष्ण समाधि प्राप्त होकर एक दो मनुष्यों का अहंकार जाता है अवश्य, परंतु प्रायः नहीं जाता। बोलते हैं एक दो लोगों का जाता है अवश्य, तो समाज की सभी चीज का तो ये है ना तारतम्य है। समाधि में भी निर्विकल्प समाधि, वो जो शास्त्रार्थ में पहुंचे वहां के आगे नहीं होगा। बाकी को यदि झूठ करके समाधि समझ ले, एक ठाकुर एक उदाहरण दिए हैं, कहीं राजा सात चौड़ी के पास बैठा है, हर दरवाजे पर एक विशिष्ट लोग बैठा हुआ है, कभी जो जाता है राजा के दर्शन करने के लिए वो पूछता है कि क्या यही राजा है, गाइड से पूछता है, वो बोलता है धीरे से सिर मटका देता है नहीं ये नहीं, फिर आगे जाता है देखता है चमक दमक तो देखता है लगता है कि यही राजा हुआ, क्योंकि उसको राजा की धारणा ही नहीं है। लेकिन जब अंतिम में जाता है तो राजा के पूछने का जरूरत नहीं होता गाइड से, क्योंकि दिल दिमाग है ना पूरा सभी चीज से ऐसा बोलता है कि नहीं यही है। तो जजमेंट करने की क्षमता सबके अंदर है, इट्स सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, सबके अंदर वही अव्यक्त दैवी शक्ति है। अब सामने वही चीज दिख रहा है ना, अपना ही रिफ्लेक्शन, तो तुरंत लगता है कि नहीं तो ये तो अपना ही है, अपना चेहरा है ना तुरंत दिख पड़ता है, आईना यदि साफ हो तो। ऐसे ही ये ठाकुर कहीं कहीं बताए हैं, जो जिसका इष्ट है वह उसकी आत्मा है। तो अब आत्मा को देख लिया तो ये यहाँ का ये हो जाता है ना, एक तन्मात्रा जुड़ जाती है। अब जब लगाव है अनंत जन्म का और शाश्वत लगाव है, तो तुरंत बोध हो जाता है कि यही वस्तु है, और उसमें संदेह नहीं रह जाता। तो ऐसा क्रम का ही होता है। ठाकुर बोलते हैं प्रायः नहीं जाता मैं उतने ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं जाता। लाख विचार करो पर देखना कि अहम घूम घाम कर फिर उपस्थित हो जाता है। केवल विचार करने से नहीं होगा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तब निरोध। अभ्यास भी करना होगा, विचार इसको बोलते हैं विचार, लेकिन वैराग्य जो अपोजिट है अवस्तु है उसको छोड़ना पड़ेगा। और ये प्रयास
दीर्घकाल निरंतर समय चलता रहेगा, तब तक जब तक कि वस्तु न प्राप्त हो जाए। हाँ, तो आज बरगद का जागतिक उदाहरण देते हैं। आज बरगद का पेड़ काट लो, कल सुबह उसमें कुछ अंकुर निकला हुआ ही देखोगे। तुरंत पेड़ काट दिया, फिर दूसरे दिन फेंकनी निकल जाती है, दूसरे दिन में बहुत जल्दी, कल ही निकले कोई बात नहीं, लेकिन निकल जाती है। ऐसी दशा में यदि मैं नहीं दूर होने का, तो रहने दो साले को। जो चीज देखते हैं कि उपाय नहीं है, अभी लीक पड़ी हुई है, उसी में गाड़ी को जाना है, बार बार गाड़ी को हटाते हैं क्योंकि लीक में धंसती जा रही है, थोड़ा ये हो जाता है, गाड़ी चलाने में थोड़ा तकलीफ होता है जब लीक गहरी हो जाती है। लेकिन बार बार यदि उसी में चली जाती है गाड़ी, तो क्या करना है, चलो धीरे धीरे चलो। हाँ, बार बार उल्टा प्रयास करने से तो कुछ नहीं होगा। दो दो कदम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही सही। तो ठाकुर बोलते हैं यदि ये जाता ही नहीं तो इसको रहने दो, लेकिन रहने से तो काम नहीं चलेगा। तब इसका मोड़ फिराने के लिए बोलते हैं दास में बना हुआ इसको रहने दो। हम कृत है ही तो दास, मैं भगवत दर्शन का अभिलाषी हूँ, भगवान को पाना चाहता हूँ, ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता हूँ, उनकी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। ये अभिमान, इस अभिमान को बढ़ाना है और दूसरा बाकी अभिमान को दबा देना है इससे। और कोई उपाधि नहीं, उपाधि रहेगी तो श्रेष्ठ उपाधि रहेगी जो कि ये है, निरापद है, जिससे ज्यादा बंधन और बढ़ने का चांस नहीं। दूसरी उपाधियां मैं मुझको नहीं जानता, मेरे को आंख दिखाने की साहस हो गई, अरे आंख दिखा रहा है तो खुद देख रहा है बड़ी बड़ी आंख करके कोई चीज, अब उसका सबका आंख बंद कर देने का कौन सा ये है कि उसकी तरफ कोई आंख खोलकर नहीं देखे। हाँ, इतना बड़ा कौन प्रतापी है, इतना बड़ा अहंकार क्यों होना चाहिए? आंख भगवान ने बनाया तो जैसे मर्जी वैसे देखे, उसके आंख की तरफ देखने का क्या हवा की हुई हमको ऐसे देखा, अनावश्यक है, मनगढ़ंत कहानी है कि हमको ऐसे देख करके हमारे को या तो छोटा बना रहा है या हमारा उपवास कर रहा है। अरे आप कितने बड़े प्रतिष्ठित हो, कितने बड़े प्रतिष्ठित हो कि या सब लोग एकदम गर्दन झुका करके एकदम ये करके आए। हाँ, तो ये अहंकार है कि ये इसको हटाकर मैं दास हूँ ईश्वर का। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ, इसी भाव में रहो। यानी ब्रह्म वस्तु को ईश्वर बोलने से होगा, जो कोई भी नाम हो तो आप प्रभु हो, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, ऐसे मैं में दोष नहीं है। जो भक्त जानता है कि मैं ईश्वर का दास हूँ, वो थोड़ा ये भी कल्पना करता है कि अन्य लोग भी ईश्वर को मानते होंगे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा मानते होंगे, वो भी ईश्वर के संतान है, एटलीस्ट तो मानेगा। हाँ, ईश्वर के हैं ये तो मानेगा। अपने को ईश्वर का मानेगा और दूसरे को शैतान मानेगा तो नहीं होगा। मंदिर में जाकर 10 रुपया प्रणामी देगा और घर में माँ पिताजी को 2 लोटा पानी नहीं देगा तो नहीं होगा। हाँ, सभी जगह वही ईश्वर दिखेंगे तब होगा। या किसी को ये दे रहा है, सहायता दे रहा है, तो किसी को खत्म करने की साजिश कर रहा है, दबा देने की, पिस देने की साजिश कर रहा है तो नहीं होगा। निज प्रभु में देख रही जगह, हाँ, अपना ही ईश्वर के रूप में सब जगह, तो उसकी दृष्टि धीरे धीरे परिमार्जित हो जाएगी, स्वच्छ होगी। ये तरीका है एक, इसलिए ये तरीका ज्यादा सेफेस्ट है और सहज है, इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। और इसमें थोड़े भूल भी हो गई थोड़े देर के लिए तो कोई नहीं, जैसे याद आया और ये तो भूल
अच्छा फिर से मैं भगवान का हूँ, हाँ भाई हमसे भूल हो गई या हम कुछ करके माफ करना, ये गलत धारणा होगी। तो ऐसा यदि एक्सेप्टेंस रहे तो इसमें सुधार हो जाएगा धीरे धीरे। मिठाई खाने से अम्लसूल होता है। मिठाई क्या करती है, एक पेट में डाइजेशन होता है तो अम्ल बनता है, अम्लीय रस निकलता है, वो जो पाचन के बाद अम्लयुक्त रस का सृजन होता है। और फल वगैरह है, खट्टा मीठा जितना फल है उसको खाने से छाल जो मिलता है ना, क्या बोलते हैं, जो सार तत्व एक्सट्रैक्ट होता है जो कि शरीर खींचता है खाने वगैरह से, उसमें क्षारीय अंश का ज्यादा हो, और अम्लीय अंश होने से तो दोष होता है, क्योंकि रक्त है एक क्षार बेस है, ये जितना है ना, ये तो क्षार की मात्रा ज्यादा रहने से शरीर में विगर रहेगा, और अम्ल का मात्रा ज्यादा हो गया तो बहुत सारा दोष दिखने लगता है। वैसे क्षार भी बहुत ज्यादा हो जाए, अति सर्वत्र बढ़ जाए, एक भी नुकसान करेगा, लेकिन कोशिश करना है कि एक ऐसा खाना खाए जिससे जो नेट जो डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्षारीय हो। तो ऐसा खाना दोषयुक्त नहीं माना जाता, और जिससे अम्लीय रस निकलेगा, अम्लीय लास्ट में, अभी नहीं, अभी जो जैसे ये नींबू खाने से लोग सोचते हैं एसिड होगा, नींबू खाने से एसिड नहीं होगा, ये सब थोड़ा देर के लिए मेंटल ये होगा, लेकिन उसका फल का जितना भी रस है उसका परिणाम भी है। अभी वो भी नींबू भी परिमाण में नहीं खाएगा, बाल्टी तो खा ले तो नुकसान होगा ही, वो अलग चीज है, लेकिन सीमा में यदि खाए तो कोई भी फल से क्षारीय तत्व बनता है, और मिठाई, घी, चर्बी ये सब से अम्लीय तत्व बनता है। यही ये संक्षेप में है। तो जिससे दोष होता है वो तो त्याज्य है, जिससे दोष नहीं होता वो त्याज्य की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए मिश्री बोलते हैं, मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती, क्योंकि मिश्री से अम्लदोष नहीं होता है। अब इस पर ज्यादा रिसर्च हम लोग नहीं किए, ऐसा आगे देखा गया था। अभी रोज थोड़ा रिसर्च का तो कोई अंत नहीं है, तो ये इसको ये करता है अच्छा, कोई उसको बुरा करता है, लेकिन जनरली मिश्री आगे दी जाती थी, और आयुर्वेद में भी मिश्री, ताल मिश्री देने का ये है विधान है, लेकिन सभी का परिमाण संयत होना पड़ेगा। कोई चीज अति हो गई तो मिश्री नहीं रह जाएगी और कुछ हो गई। ज्ञान योग बड़ा कठिन है, क्योंकि ये सोचते हैं कि विचार करने में बैठे बहुत आराम से जल्दी सुन जाएगा, कुछ नहीं करने, विचार करने से ही हो जाएगा। विचार करने से ही हो जाता तो ठाकुर इतना सब झंझट नहीं फैलाते, स्वामी जी को दे करके बोलते हैं तो भाड़ पड़ गए, आने तो ठाकुर बोल देते तुम आराम से विचार करो, जो भी इस पद पर आना चाहेगा उनको भी विचार में लगा दो। लोग बोलते ना उनको माँ का काम करना पड़ेगा, ये बोलते नहीं समाधि में रहेंगे, थोड़ा देर के लिए शरीर धारण के लिए ये करेंगे, वो नहीं, वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये तुम्हारे को देखकर और बाकी लोग सोने आ जाएंगे, खाना मिलेगा बीच बीच में और बाकी समय सोते रहो। हाँ, इसलिए तमस का ज्यादा ये हो जाएगा। तो ये जो सत्व का जब चरम विकास होगा तभी असली आध्यात्मिक ज्ञान, जो आध्यात्मिक अनुसंधान प्रयास तब शुरू होता है। अधिकांश लोग जो है ये जो तमस और रजस, इसको न्यूट्रलाइज करने में ही बहुत हम लोग की शक्ति चली जाती है।
तो कहते हैं ज्ञान योग बड़ा कठिन है। देहात्म बुद्धि का नाश हुए बिना ज्ञान नहीं होता। देह भी भूल हो गई तब ज्ञान होता है। नहीं, ये तो देह तो नश्वर है। जैसे ठाकुर को खुद ही हुआ था कि अब इससे यदि भगवान का माँ दर्शन नहीं देती, माँ है ही नहीं, इतना प्रार्थना किया, इतना ये किया, माँ के मिलने का कोई चांस नहीं है, धन दौलत को ऐसे ही छोड़ दिया, वो सब कमाने की वासना, उनका लास्ट उद्देश्य तो देख लिए थे कि चावल केला भी मिलेगा, कुछ खाने के लिए बढ़िया चीज मिल जाएगा और क्या, बस इतने तक ही मनुष्य जीवन समित हो जाएगा, ये उनकी धारणा में नहीं था। तो ठीक है कि ये सब अपदार्थ देह को रखकर क्या जरूरत है, इसको हटा दो। तो ऐसी देहात्म बुद्धि से निष्प्रिया हो जाए तो और साधक हो सकता है। कलियुग में प्राण अन्नगत है। अब जो चीज मिला हुआ है, जितना दिल दिमाग बुद्धि या जो अपने को मिला हुआ है, हम बहुत छोटे आधार वाले हों तो हमको पढ़ना है, तो हमारे स्तर पर ही आकर कोई पढ़ाए तब तो होगा। तो शास्त्र सभी स्तर पर, इवन निकृष्ट स्तर पर भी कोई गिरा हुआ है, उसके लिए भी आशा, उसको भी आशा देते हैं। हाँ, उसके भी कल्याण के लिए इतने दयालु शास्त्र हैं। आगे के जो भी महापुरुष लोग हुए हैं, अवतार पुरुष, ये इतने दयालु हैं कि दोष देखते नहीं। दोष तो सभी जगह हो जाता है, क्योंकि गुण में ही दोष है। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि विवावृता, गीता में है। सब भी कुछ, जो कुछ भी आरंभ हुआ है वो दोष से युक्त है। तो क्या नहीं आरंभ हुआ, जो कुछ भी दिखता है या दिख सकता है वो सबका आरंभ हुआ है, आज सभी दोष युक्त है। जब सब दोष युक्त है तो किसी का ज्यादा दोष है, किसी का कम दोष है, तो ठीक है, कम ज्यादा दोष है तो वहां से भी वो यदि ये होना चाहे, उन्नत होना चाहे, सही रास्ते पर आना चाहे, तो उसके लिए भी शास्त्र ये करते हैं। और शास्त्र आगाह भी करते हैं कि ये गलत रास्ते पर जा रहे हो, ये रास्ता ठीक नहीं, इसमें ब्रेक लगाने का जरूरत है। फिर भी नहीं सुने तो फिर दंडा भी मिलता है, उसका भी विधान है, क्योंकि बिना दंड के नहीं होता है। भगवान का ऐसा श्रेष्ठ विधान है कि कुछ भी भूल करे पनिशमेंट सीधा दूर नहीं रहता। कोई भी दोष करे, जर आ जाएगा, खांसी आ जाएगी, कुछ भी ये करे, स्लिप करके गिर जाएंगे, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। और जैसे ही गलती किए तुरंत पुरस्कार मिल गया। ये पुरस्कार नहीं मिलता तो आदमी क्या क्या करते, आज बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये चीज और ये बिना बुलाए आ जाती है, हाथ ही नहीं कर, थोड़ा सा भूल किए, एसी में बैठ करके या 70 दरवाजे के अंदर भी हूँ, तब भी थोड़ी सी भूल हो गई तो वहाँ हाजिर। कितना भी अच्छा कंटेनर में कोई दाना रख दिया जाता है, उसके अंदर भी घून लग जाता है, पता नहीं कैसे कहाँ से वहाँ घून का कौन सा ये कोई भी स्पीशीज तो गया नहीं, लेकिन अपने से पैदा हो जाता है। ये प्रकृति का ये है कि पनिशमेंट साथ के साथ रहता है। हर चीज जो पैदा हुई वो नष्ट होगी, तो जब नष्ट होगी तो उसका ऐसा उपयोग किया जाए जिससे अपना काम बढ़े। तो कलि युग में प्राण अन्नगत है, अतएव देहात्म बुद्धि आम बुद्धि नहीं मिटती, ये मान लेने से। इसलिए कलियुग के लिए भक्ति योग है। अब जब मान लिया कि ये नहीं होता, ये माने कष्ट साध्य है, तो ठाकुर बोलते हैं भक्ति योग। तुम प्रभु मैं तुम्हारा दास, तुम भगवान मैं तुम्हारा बालक, तुम्हारा जो कोई भी रिलेशन बना लिया, मैं तुम्हारा, और तुम यंत्री मैं यंत्र। तो
भक्ति पथ सीधा पथ है, सहज है, ज्यादा ये कठिन नहीं। हृदय से आकुल होकर उनके नाम का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो, भगवान मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। उनसे प्रार्थना करो। अब जिससे भी प्रार्थना करते हैं तो अब उसको उसके योग्य नहीं मानते। अभी किसी के पास 10 रुपया मांगने के लिए गया सहायता, अभी उसके पास है भी कि नहीं, यदि ये शंका है तो मिलने का कहाँ चांस है? 50% तो यही हो गया कि नहीं होगा तो कहाँ से देगा। लेकिन जब ये है कि नहीं, वो दे ही सकता है, उसके पास किसी धन की कमी नहीं है और उसका दिल भी अच्छा है, तो भगवान अपने हैं, जो कुछ मांगेंगे जरूर देंगे। हाँ, नहीं देंगे ऐसी बात नहीं है। वो इस भाव से यदि मांगे तब तो मिलता है, और देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है, ऐसे काम चला लेंगे। जब ऑप्शन सतर्क हो रहेगा तो ऑप्शन कोई बोलेंगे ठीक है, ऑप्शन का ट्राई कर लो। इंसान के अज़्म और हिम्मत से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा होता है। जब आगे तो नौका से ज़्यादा ये होता था, अभी भी जहाज है, टाइटेनिक डूब गया और उसको देखने के लिए पनडुब्बी वो भी खत्म हो गई। हाँ, तो ये जो भी बना है, कितना भी धन उसमें लगा हो, कितनी भी तकनीकी लगी हुई है, वो अमर नहीं है, वो नष्ट होने ही वाली है। तो लेकिन जब नष्ट होने का देखता है कि अब नष्ट हो जाएगा, अब तो जान जाएगा, सामने मृत्यु खड़ी होती है, तब भगवान और भी कोई शक्ति है, अपना जितना अहंकार था, वैज्ञानिकता का, धन का, वर्ष होने के आगे एक आध सेकेंड तो उन लोग को ध्यान हुआ होगा जो मलबा देखने के लिए जा रहे थे टाइटेनिक का। हाँ, तो थोड़ा सा तो अनुभव होता है कि नहीं, हमारा जो भी सामर्थ्य है ये लिमिटेड है। तो ऐसे ही यदि भगवान कोई भी लिमिटेड सामर्थ्य वाला जानेगा तो उपलब्धि नहीं, वहाँ कोई लिमिट नहीं है। वहाँ जो भी है, वहाँ क्या बोलते हैं, अणु परमाणु बम का विस्फोट होगा, वहाँ भी एकदम बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। यदि वो ईश्वर इतना शक्तिशाली है, उन्हीं ने अणु परमाणु या कहीं किसी भी एटम में एनर्जी दिया है, और जो एनर्जी का सोर्स है वो चाहे तो उस एनर्जी को डिफ्यूज कर दे सकता है, उसको निस्तेज कर दे सकता है। उसमें क्या है, हनुमान जी पूरा लंका जलाए लेकिन विभीषण का घर नहीं जला, और माता सीता जी भी सुरक्षित है। सभी लोग में जलेंगे ऐसी बात नहीं, जो जलने लायक रहेगा वो जल जाएगा। इसलिए सर्वशक्तिमान के यहाँ ये है, वहाँ का बंदोबस्त बहुत सटीक है, जिसको रखना है उसको रखते हैं, जिसको हटाना है तुरंत टिकट कटा हुआ है, जाना चाहे या ना चाहे उसके लिए डिस्पैच ऑर्डर दिया हुआ है, डिस्पैच होना ही होगा। तब जब ऐसा है तो उसके शरणागत हो जाने से ठीक है, जो आप करो मंजूर है, तब तो होता है। तो हृदय से व्याकुल होकर उनके नाम का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो, भगवान मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आज नहीं तो कल, नहीं तो साधक 1000 जन्म लेने के लिए भी तैयार है। वो इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतना जन्म भी कुछ नहीं है उसके। क्यों? मेरा प्रयास एक दिन सफल होगा, ये सफल
सफलता का जो उल्लास है ये हर समय बना रहेगा। हाँ, कि आज से प्रयास करना शुरू किए, आज से ही सफल हो गए। अब कितना देर लगेगा वो सबको सोचना, कितना मेहनत लगेगा वो सबको सोचने का नहीं, मिल जाएगा ये श्योर है। बस अब नहीं मिलेगा या इतना देर होगा उतना देर होगा, अच्छा ये इतना मेहनत हुआ, इतना जन्म बीत गया, तो अब छोड़ देते हैं और जरूरत है वो करने से नहीं, और लगे रहने। इससे श्रेष्ठ वस्तु और कुछ तो है नहीं, बाकी सब चीज को जुटाने का क्या जरूरत है, इसलिए एकदम लगे रहे। तो ऐसा संकल्प लेकर प्रार्थना होगा तो कौन नहीं सुनेगा। हाँ, भगवान इतने निर्दय नहीं है, वो तो अपने हैं। हाँ, साधारण लोगों के लिए भी कुछ किया जाता है तो बहुत दिनों तक थोड़ा थोड़ा एहसान तो मानता ही है। यदि दुष्ट नहीं है तो थोड़ा थोड़ा एहसान तो मानता ही है। तो भगवान तो वहाँ दुष्टता या और किसी भी कमी का तो वहाँ लेस मात्र नहीं, हर चीज पूर्ण मात्रा में अच्छे भाव से विराजमान है। मानो जलराशि पर बिना बांस रखे एक रेखा खींची गई है, मानो जल के दो भाग हो गए हैं, परंतु वह रेखा बड़ी देर तक नहीं रहती। दास में या भक्त में अथवा बालक का में, ये सब में की रेखाएं मात्र हैं। ये जो दास में है ये भी उपाधि है, लेकिन ये उपाधि केवल बांस के बदले ये रेखा खींच दी गई। पानी पर रेखा खींचा तो जितनी देर खींच रहा उतने देर तक ही मालूम होगा कि अंगुली से खींच रहा है या लकड़ी से खींच रहा है, उसके बाद तो फिर वो मिट्टी चली जाएगी। ऐसे ही पानी पर रेखा खींचने का मतलब वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। ऐसे ही एक दास में, भक्त का मैं और बालक का मैं, प्रभु है, भगवान है, अपने माँ पिताजी हैं और मैं उनका बालक हूँ, संतान हूँ। उसमें दास से सख्य जितना भी भाव है सभी जोड़ सकते हैं। तो इस ये जो उपाधि है एक खराब उपाधि है। ये उपाधि आज जो साधक है उसको उन्नति की तरफ ले जाएगी, इसमें दोष नहीं। जैसे मिश्री मिठाई में का दोष नहीं है, कहीं बोले इंचे साग भी साग में नहीं है, दूसरा साग में से खाने से और तो पेट खराब हो सकता है। इंचे साग थोड़ा तिक्त होता है, उसमें वो दोष नहीं है। क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सत्यचेतसां। क्लेश अधिकतर जो अव्यक्त है ना, जो व्यक्त नहीं है उसका जो उपासना करते हैं उनमें क्लेश अधिक होता है, क्योंकि देह नहीं, मन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सब नहीं। यदि कहते तो दुख तो आता ही है, पेट खराब है तो दुख तो होता ही है, फिर भी लेकिन बोल नहीं सकते कि दुख हो रहा है। हाँ, यह अनुभव ही हटा देना पड़ेगा कि दुख भी कोई चीज है। तो ऐसा जल्दी होता नहीं अधिकतर। इसलिए जब नहीं किसी चीज में सफल होते तो उसका असफलता का कष्ट भी होता है। इसलिए अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। इसलिए बोल रहे हैं अव्यक्त है ना कि गति दुखमय है, क्योंकि ये सब देही है ना, देही तुरंत विलय होना संभव नहीं। ऐसे बिरले एक दो साधक हो सकते हैं। तो एक दो साधक के लिए कभी कभी ठाकुर उपदेश अलग से दिए, जैसे स्वामी जी को अलग से जब कोई उपदेश ऐसे दिए तो ऐसा उपदेश स्पेशल वो अलग से दिए सबके सामने, क्योंकि सभी उसके आधार में ही। भक्ति योग ही युग धर्म है, ज्ञान योग की विशेष कठिनता।
ज्ञान योग है ना, विशेष रूप से कठिन है। भक्ति योग ही युग धर्म है। और विजय रास्ता ढूंढ रहे हैं, इसलिए विभिन्न तरह से ठाकुर बोल दे रहे हैं। कहीं ज्ञान योग का अधिकारी विजय नहीं, इतने उन्नत नहीं, अभी देह बुद्धि तो है, खत्म नहीं हुई है। तो अब वो प्रयास करेंगे, फिर बाद में सफल नहीं होंगे तो वहाँ से छोड़कर फिर वापस दूसरी कक्षा में पढ़ना शुरू करेंगे, तो समय जाता है। इसलिए ये तो ठाकुर तो अंदर से देख लेते हैं, इसलिए जिसका जो आधार है उसको वैसी शिक्षा दिए जिससे कालक्षय न हो। विजय महाराज, आप बदमाश मैं को दूर करने के लिए कहते हैं, तो क्या दास में दोष नहीं है? अभी भी शंका रह गई। ठाकुर सभी कुछ बोल दिए कि दास में एक पतली रेखा है, मानो जल पर खींची हुई है, लेकिन समझ में नहीं आता। विजय कृष्ण जो बाद में गुरु हुए या वो अवस्था तो नहीं है, तो नए नए लड़के हैं। हाँ, फिर भी अच्छे में संभावना है, इसलिए ठाकुर से फिर पूछ रहे हैं, दास में दोष नहीं है? हाँ, ये भी तो बदमाश ये है ना, बदमाश मैं दूर करने के लिए दास मैं रखने के लिए ठाकुर बोलते हैं, और ये मैं भी तो दोषी है। श्री राम कृष्ण नहीं, दास में और दास में अर्थात मैं ईश्वर का दास हूं, मैं उनका दास हूं, इस अभिमान में दोष नहीं, बल्कि इससे भगवान मिलते हैं। बोल रहे हैं मैं ईश्वर का दास हूं, मैं उनका भक्त हूं, उनका संतान हूं। ऐसा यदि अभिमान हो तो इसमें दोष नहीं। क्यों? ये आकर्षण धीरे धीरे एक संबंध बन जाएगा भगवान के साथ। संबंध बन जाएगा तो उस संबंध वो संबंध ही खींच कर ले जाएगा। जैसे ये हमारे माँ है, ये पिताजी हैं, ऐसा जान लेता है बालक को। बहुत सारा छोटी अवस्था में तो खूब माँ पिताजी पर निर्भर रहता ही, भले ही दूसरों के साथ खेले, लेकिन निर्भरता तो माँ पिताजी के ही ऊपर रहती है ना। जब बड़ा हो गया तो अलग बात है, बहुत सारा आयाम खुल गया, लेकिन छोटा मन तो रहता ही है। तो ऐसा ही छोटा होकर के अभी बूढ़े को भी बोल रहे हैं, अभी ऐसा विश्वास चाहिए बालक के जैसा। बूढ़े का विश्वास है कि अच्छा ये भी सहायता कर सकता, वो भी कर सकता, वो उपाय से ये काम भी किया जा सकता है। हजारों ऑप्शन हो जाते हैं, लेकिन छोटे बालक को माँ पिताजी को छोड़कर और कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो वो जानता है लाभ को तो वहीं जाना पड़ेगा, और माँ पिताजी जैसे खिलाते पिलाते हैं जो भी उनके पास है, उसमें बहुत स्नेह है। भले ही दूसरे के घर में गया, कुछ अच्छा चीज़ खिला दिया, जलेबी या अच्छा चीज खिला दिया, उसमें उतना स्नेह नहीं है। जैसे तो किसी को देना है उसे दे दिया। कि माँ पिताजी जो दिन पर दिन उनका स्नेह पाया वो अलग है। तो ऐसा यदि रिलेशन बन जाए भगवान का भरोसा, तो फिर और दूसरे पर भरोसा होगा नहीं। आलतू फालतू जो ऑप्शन है, जो खराब ऑप्शन है, वो सब निगेट हो जाएगी। तब क्या है, शक्ति केंद्रित होगी, एक जगह हो गया। तो ऐसे ही विज्ञान भी बोलते हैं शक्ति केंद्र एक जगह कंसंट्रेशन होने से ये होगा। हाँ, ठाकुर बोलते हैं भावे भावे उदय हो। जिस चीज का चिंतन करेंगे, अब केवल भगवान का ही चिंतन रहना है, वही तो अपना देख रेख करेंगे, वही अपने को सब बचाएंगे हर तरह से। तो अब दूसरे का चिंतन ही खत्म हो गया, तो फिर क्या करेंगे? वो वहां शक्ति तो केंद्रित होगी। विजय अच्छा, तो दास में वाले के काम क्रोध आदि कैसे होते हैं? अब मान लिए विजय कि ठीक है, दास में आप बोल रहे हैं वो ज्ञानी का अहंकार में शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा ऐसा सब सोचना देह रहते इस नहीं हो पाएगा,
ये पथ सहज नहीं है, तो ठीक है दास ही हुआ, तो अभी उसका काम क्रोधादि कैसा हो? क्योंकि कैसे जाने कि मेरा दास में सही रास्ते पर जा रहा है या ठीक है, तो तौलना पड़ेगा ना। हर समय तो ठाकुर नहीं रहेंगे, तो जब नहीं रहेंगे तो कैसे देखेंगे अपने से कि नहीं ये दास में ठीक है या कहीं हरकत तो नहीं कर रहा है दूसरा। श्री रामकृष्ण अगर उसके भाव में पूरी सच्चाई आ जाए तो काम क्रोधादि का आकार मात्र रह जाता है। भाव में पूरी सच्चाई आ जाए, ज्यादा कुछ नहीं, पूरी सच्चाई आ जाए बस। ये साधना बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत सरल और समझने में बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ये कठिन दिमाग वाले के लिए कठिन है। जो सरल हैं, जिनका की दृढ़ विश्वास संकल्प दृढ़ है, सरल ही होने से नहीं होगा। हाँ, बेवकूफ के माप में संकल्प दृढ़ होना चाहिए। सरल है आज राम, कल नहीं, कल परसों और कुछ, वो होने से नहीं, संकल्प दृढ़ होगा, ये होगा, लेकिन सरल होगा। तो भाव में पूरी सच्चाई यदि हो जाए कि नहीं सच में मैं दास हूं, भगवान का दास हूं, भगवान का संतान हूं, भगवान का सेवक हूं, और दूसरा भी इस भगवान का मित्र हूं, सखा हूं, और ये जो कितनी भाव है, साख्य दास से मधुर और शांत, ये सब किसी भाव से मैं भगवान का हूं, ये सोचने से फिर काम क्रोध आदि ज्यादा नहीं है, क्योंकि किस पर क्रोध करेंगे? मैं भगवान का हूं तो समझ लूंगा अगला भी भगवान का ही होगा। और भगवान के लोगों पर कितना क्रोध किया जा सकता है? यदि वो भी अपना दादा है या भाई है तो उसके अगेंस्ट में नालिश करेंगे तो माँ तो हमको ही नहीं सुनेगी, उसका भी नालिश सुनेगी ना। काजे सोच विचार कर बोलना होगा दादा के अगेंस्ट में। हाँ, इसलिए वो काम क्रोधादि होगा नहीं। क्रोध क्यों होता है? जबकि अपनी अपेक्षा पूरी नहीं करता है। और दास में ये जो भगवान का भक्त तो किसी से कुछ नहीं चाहता है, छोटे मोटे लोग और बाकी क्या देंगे? हाँ, जो सबको देता है उससे मांगेंगे ना, भिखारी से क्यों मांगेगा? इसलिए फिर जब एक ही मालिक है जो सबको देता है, वही अपना मालिक हो गया, फिर दूसरे से कुछ अपेक्षा ही नहीं है तो काम क्रोध कहाँ से रहेगा? किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं है तो कामना खत्म हो गई, और उससे कुछ लेने है ही नहीं तो क्रोध क्या होगा? जब कुछ अपेक्षा करते हैं कि इसको ये करना चाहिए, इसको ये इस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए, इस तरह से सही से पेश आना चाहिए, तब तो उसका उल्टा होने से क्रोध होता है, केवल आकार रह जाएगा। यदि ईश्वर लाभ के बाद भी किसी का दास में या भक्त में बना रहा तो वह मनुष्य किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। ईश्वर लाभ हो गया, मैं जैसे ठाकुर बोलते हैं अमी मायर छेद, मैं माँ की संतान हुआ, तो उससे किसी का अनिष्ट नहीं हो सकता। पारस पत्थर छू जाने पर तलवार सोना हो जाती है। तलवार का स्वरूप तो रहता है पर वह किसी हिंसा के काम में नहीं लगाई जाती, या उससे कोई हिंसा का काम नहीं हो सकता। क्यों? सोना हो जाने पर वो नरम हो जाता है। गर्दन काटने के लिए या मारने के लिए उसमें
तीखापन या सॉलिड ठोस रहना जरूरी है। अब नरम हो गया तो कड़ा हड्डी मिल गया तो उससे ही मुड़ जाएगा, और मुड़ जाएगा तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा चोट लग ही सकता है अभी ऐसा। लेकिन उदाहरण क्या होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, ये समझाने के लिए होता है। तो इस सोना का तलवार सुनकर लेकर के कोई लड़ाई आज तक किया है ऐसा तो हम लोग सुने नहीं, इतिहास में भी नहीं सुने। अब किसी के पास इतना सोना हो भी तो भी वो सोने का तलवार बनाया है, अभी हम तक सुने नहीं कि कहीं सोने का तलवार रखा है। हाँ, ये जो हैंडल है, हैंडल में सोना जरूर, राजा महाराजा लोगों के हैंडल में सोना और कुछ कुछ मड़ा हुआ ऐसा मिलता है, लेकिन जो तलवार का भाग है उसमें कहीं नहीं सुना। तो ऐसे उससे अब ये नहीं होगा, क्या हिंसा नहीं हो सकती। अभी और भी ठाकुर बहुत सारा उदाहरण देते हैं, यानी इतना एक एक करके उदाहरण देते हैं कि यदि चीज ठीक से समझ में आ जाए, यदि एक बार ठीक से समझ में आ गया तो झंझट खत्म। लेकिन हर समय मानसिक अवस्था, दिल दिमाग की अवस्था एक नहीं रहती। रिसीवर हर समय ना एकदम ट्यून नहीं होता, एकदम उसको ग्रहण करने के लिए रेडी नहीं होता। इसलिए आज कोई अच्छा से सुन लिया तो कल कोई सुनेगा, परसों कोई सुनेगा। इसलिए ठाकुर कभी कभी कोई चीज रिपीट भी करते हैं विभिन्न तरीके से। अभी उसी भाषा में या उसी शब्द को याद करके ऐसा ठाकुर सुलेख लिख करके कभी नहीं पढ़ते थे। हाँ, लेकिन वो चीज़ रिपीट करते हैं। तो एक बार हृदय राम बोला, मामा ये एक ही चीज़ बार बार क्यों बोलते हैं? उसको लगता है यही भगवान प्रसन्न करते हैं, तो आपको गुस्सा होकर बोले तो तुम्हारा क्या है, मैं 100 बार एक ही चीज़ बोलूँ, तुमको क्या क्यों पीड़ा होती है? तो 100 बार बोलने का यही है। 100 बार बोलने से आज बोला तो इसको लाभ हुआ, कल बोला तो उसको हो, एक को भी लाभ हुआ तो ठाकुर का दिन भर बक करना, इतना भगवत उपदेश देना सफल। फिर एक अधिकारी मिल गया तो काफी, और उसका थोड़ा भी कल्याण हो गया, थोड़ा भी रुचि बदल दिए तो बहुत। इतना नहीं है कि तुरंत उतावले हैं कि नहीं तुरंत सबको ब्रह्म ज्ञान हो ही जाना है। ये तो नरेंद्र नाथ को तुरंत ब्रह्म ज्ञान हो जाए इसके लिए एक बार कोशिश की, कोशिश जो कि नरेंद्र एकदम ब्रह्म ज्ञान के ही आधार थे, वो वहीं से आए थे, वो कोई माइक बंधन के कारण नहीं आए थे। फिर भी ऐसा भी आदमी बोल दिया कि हमारे माँ पिताजी हैं, ये उपाधि है, माँ पिताजी हैं, क्या कर रहे हैं? तो ठाकुर हंसे। इसलिए ठाकुर किसी का जो टेंडेंसी है तुरंत बदल नहीं जाना चाहते, चाहे तो अधिकारी पुरुष पूरा ही बदल दे सकते हैं एकदम। हाँ, जो पूरब जा रहा है उसका स्वभाव का गति पश्चिम हो जाएगा। हाँ, शंकराचार्य के जीवन में सुने होंगे, उनकी माँ को गंगा नहाने का तो नदी का धारा बदल कर उनके घर के पास से चल गया। महापुरुष लोगों की इच्छा मात्र से हर चीज संभव होगा, क्योंकि उनकी इच्छा भगवान के साथ एक हो गई है, फिर उनकी इच्छा को कौन रोक सकता है? लेकिन वो इतने समर्थ होने पर भी ये करते नहीं, ये करने का कोशिश करने की उनकी इच्छा नहीं होती है, फिर भी कभी कभी थोड़ा मोड़ा कुछ हो ही जाता है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। स्वभाव धीरे धीरे ये जो विकास होगा वो विकास अच्छा है, प्रामाणिक है, क्योंकि कोई भी धीरे धीरे उन्नत हो रहा है उसको देखकर दूसरे लोग भी बोला अच्छा है, धीरे धीरे तो उन्नत होकर आगे गया तो हम भी वो। अब कोई तुकता कर दिए, जल्दी से उन्नत हो गया तो लोग सोचने लगे आगे, और ये तो जानबूझकर हमारे साथ ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, पक्षपात कर रहे हैं। उसको ये चीज़ दिए, हमको नहीं दे रहे हैं, हमको ये करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, नहीं तो दाबी करेगा, नहीं तो गाली भी देगा, और दूसरा चीज़
ये गाली देने से, दावी करने से ये चीज नहीं मिलता है। ये चीज तो कृपा तो ऐसे जबरदस्ती करने से नहीं होती। हाँ, तो ये सब सही रास्ता नहीं है। इसलिए जो ये है नेचुरल, धीरे धीरे प्रगति करो, उपदेश सही ढंग से। इसलिए ठाकुर इतना कष्ट पाए शारीरिक, फिर भी उपदेश देना कभी नहीं छोड़े। क्यों? ये सहज पद्धति है। इसलिए बोलते हैं आवृत्ति शास्त्राणाम बोधादपि गरीयसी। शास्त्र सुनना है, चाहे समझ में आए या ना आए। ना आए तब भी कान तो सुनकर रखी है, कभी अनुकूल परिस्थिति आने से उसका जो मर्म है ना अपने से समझ में आ जाता है। एक 10 साल आगे एक शब्द हम सुने थे, उसको 10 साल बाद हमको अर्थ भी समझ में आया और वो सीन खड़ी हो गई। जिस समय सुने उस समय याद नहीं, उस समय अपने को कुछ नहीं हुआ था, केवल शब्द सुन लिए, तब हमको लगा कि अरे ये शास्त्र तो सही बोलते हैं। एक टीचर एक लड़के बगल, हमारे ही क्लास का बात था, हम लोग बगल के लड़के को उठाए और उसको डांटे, पूत तो का धन संचय, पूत तो का धन संचय। एक कान में घुस गया, लेकिन उस समय उसका अर्थ भी नहीं मालूम हुआ और ये भी नहीं मालूम हुआ क्या क्यों बोले हैं, क्योंकि उससे हम पूछे भी नहीं कि क्यों, क्या गलती की है जिससे हो सकता है मन इधर उधर रहा हो, टीचर देख रहा है, इधर उधर देख रहा है या कुछ कर रहा हो तो डांट दिया, उसको उठाया और ऐसे करके डांट दिया, फिर वो बैठ गया, फिर उसको छोड़ दिया तो बैठ गया। तो लेकिन बहुत साल के बाद हम किसी वक्त से, हम ब्रह्मचारी थे, खड़े खड़े बात कर रहे थे, प्रसंग आ गया ऐसा, तो वही टीचर का बात और टीचर का नाम भी और सब चीज याद हो गया। और ये मुंह से निकला खुद सपुत्र का धन संचय, खुद को पुत्र का धन संचय। यदि सुपुत्र पैदा किया, कुछ भी धन संचय नहीं किया तो सब कुछ बना लेगा, आपकी सेवा भी करेगा श्रवण कुमार के मापे। और यदि कुपुत्र पैदा किया तो सब कुछ माटी में मिला देगा और कष्ट भी देगा। किसके जैसा? धुंधुकारी है ना, धुंधुकारी एक चरित्र है और इसमें और क्या भागवत के महात्म्य में है। हाँ, वो बहुत कष्ट दिया माँ पिता जी को, बहुत कष्ट दिया, जिसका कि ये नहीं कर सकते। तो होता है, इसलिए सुपुत्र हो तो बहुत अच्छा। ये प्रसंग बहुत दिन बाद समझ में आया, करीब 10-12 साल बाद। तो ये अच्छा चीज सुना है, वो चीज व्यर्थ नहीं जाता, वो स्टक रहेगा। लेकिन वही है, श्रद्धा के साथ यदि सुना है तो और अच्छा उसका फल होगा। ये ठाकुर का कोई भी बोले, लेकिन वचन तो ठाकुर के हैं, मर्म तो ठाकुर का है। वो चाहते हैं कि हम लोग सबका कल्याण हो, और उनका कोई ये नहीं था, उनका कोई एजेंडा नहीं था कि और उनको कुछ दे। वो देने लेने से बहुत ऊपर थे। तो बोलते हैं यहाँ पेला नहीं देना पड़ता, हमें दक्षिण क्या बोलते हैं, टैक्स नहीं देना पड़ता, दक्षिणा नहीं देनी पड़ती। और जो देता ज्यादा करके जय नारायण वगैरह अपने से देना चाहे तो आपको गुस्सा भी हो गया। हाँ, तो ये है, तो इसलिए उनको कुछ नहीं चाहिए, वो अहेतुक कृपा सिंधु सबके कल्याण के लिए। ऐसे ही जितने भी शास्त्र हैं, वेद, उपनिषद, गीता, ये सब ये दिल से निकले हुए हैं। हाँ, और ऐसे लोग के दिल से निकले हैं जिनका दिल सबके कल्याण की भावना से ओतप्रोत है, जिनका कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। इसलिए ऐसी चीजों का पढ़ना, सुनना, ऐसे बार बार या कैसे भी करके ये करें। कथा का लोग करते हैं कुछ तो दूसरा एजेंडा भी रहता है, लेकिन उस ओर ध्यान न दे करके कथा को यदि सुना तो जो श्रोता है उसका कल्याण हो जाएगा, चाहे वक्ता का जो होना है वो हो या ना हो।
क्योंकि जिसका जो एजेंडा होगा वही पूरा होगा। लक्ष्य है ना, एम जो रहेगा उसी वही लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। ऐसे अच्छे अच्छे साधक हुए हैं। ठाकुर भी तो कितना बात कहते थे, ऐसे जुटा करके कथा नहीं करते थे, लेकिन लोग जुट जाते थे और कहते थे, तो उनका कोई एजेंडा नहीं था, इसलिए उनको अलग बात है। जिसका एजेंडा होगा नाम धन और दूसरा कुछ और उसको और चीज मिलेगा। जिसको एकदम निस्वार्थ सेवा है भगवत प्रसन्न करने में, हाँ भगवत चर्चा करने में उसको अच्छा लगता है, उसको भगवत कृपा मिलेगी। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमेयं तं राम कृष्णं शीर्षा नमामि।